हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास नाइन्थ का जो है चैप्टर नंबर वन का जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का एक्सरसाइज नंबर जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके पहले क्या करिए आप लोग इसको वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए थोड़ा देखते हैं पढ़ते हैं 1.3 का जो है एक्सरसाइज नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट। कह रहा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द क्या बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। सबसे यहाँ पे जो वर्ड रिपीटिंग ब्लॉक आ रहा है वहां पे देखेंगे रिपीटिंग ब्लॉक का क्या मतलब है। तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक क्या मतलब ब्लॉक मिलेगा, बताएंगे क्या होगा। तो कह रहे हैं डेसिमल एक्सप्रेशन इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। यहाँ पे दे रखा है 1/17, आप देखिएगा क्वेश्चन में। तो 1/17 पर, तो 1/17 का जब डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे तो उसमें क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ नंबर है हमारा, ऐसा कुछ दे दीजिए 3 4 5, फिर ऐसा है कि फिर वही 3 4 5 फिर से रिपीट कर रहा है इसके डेसिमल फॉर्म में। तो आपका 3 4 5 3 4 5 3 4 5 बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है अगर इसको हम ऐसे लिखें, एक बार लिखें, तो देखिए इसमें कितने नंबर जो है, कितने डिजिट आपका कर रहा है 1 2 3, 3 डिजिट ऐसा है जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 3 4 5 और ये बार, मतलब इसका एक ब्लॉक बना कि नहीं। ब्लॉक का मतलब ग्रुप, एक क्या है, ये ब्लॉक है, इसका ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, यानी हर एक ब्लॉक में जो है यानी सेम रिपीट कर रहा है। तो एक ब्लॉक में कितना जो है डिजिट रिपीट कर रहा है वही पूछ रहा है। फिर से पढ़िए, कह रहा है कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर, कितना नंबर हो सकता है ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। यानी कि 1/17 को जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो उसमें उसके एक ब्लॉक बनेगा, इसी तरह से एक ब्लॉक बनेगा, उसमें मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम डिजिट कितना होगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट का है, तो वहां पूछ रहा है इसको हम डेसिमल में करेंगे 1/17 का, तो उसमें कितना जो है डिजिट होगा। आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 है तो उसको भी कह रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि परफॉर्म द डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब है डिवाइड करने के लिए कह रहा है, टू चेक योर आंसर, आपके आंसर को चेक करने के लिए हमको डिवीजन करने के लिए कह रहा है। तो आइए करते हैं। देखिए 1/17 है, तो 1/17 को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डिवीजन करें तो देखेंगे इस 17 को क्या करना पड़ेगा, बाहर लिखना पड़ेगा, और ये जो है 1 ऊपर क्या होता है, अंदर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये 1 छोटा है तो यहाँ पे 1 0 कर लेंगे, और यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लेंगे और 1 0 यहाँ पे नोट कर लेंगे। अभी क्या है 17 जो है 10 से बड़ा है, अभी भी 1 0 चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे 1 0 चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे 1 0 एक पहले से नोट करना होगा। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 1 0 हम नोट कर लेंगे। फिर 17 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा ना हो, तो क्या आएगा 6 टाइम में, सॉरी 5 टाइम में आएगा। तो 5 टाइम में हमारा हो जाएगा 85, क्या होगा 85 होगा। और फिर इस 100 में से 85 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 में हो जाएगा। और फिर एक और 0 यहाँ पे क्या करें, हम लोग ले लेते हैं, बढ़ा लेंगे। फिर 17 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो ये 8 टाइम में होगा, क्या होगा 8 टाइम में डिवाइड होगा। तो 8 बार यहाँ पे 8 नोट कर लेंगे, और ये 8 टाइम में आएगा 136 हो जाएगा। तो 136 है, और फिर अगर 150 में से 136 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 14, और 14 को क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक 0 नोट करेंगे और 140, और 17 का टेबल फिर से पढ़े अगर हम, तो आएगा हमारा 8 ही टाइम में 136 ही आएगा। तो 8 और यहाँ पे नोट करेंगे और 136 जो है यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर 140 में से क्या करेंगे, 136 को हम माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 0। तो और फिर क्या करेंगे, 0 हम यहाँ पे नोट करेंगे, और फिर 13 का टेबल पढ़ेंगे। तो 13 2 जा होता है 34, तो यहाँ पे हम 2 नोट करेंगे, और यहाँ पे 34 नोट करेंगे। 40 में से अगर हम 34 को माइनस करें तो 6 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अब ये 6 है तो यहाँ पे एक और 0 यहाँ पे नोट कर लीजिए, हो गया 60।
60 और 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 3 जा यानी 3 टाइम में आएगा, कितना होगा 17 3 जा 51 होगा, तो 51 तो 60 माइनस 51 अगर करें तो आ जाएगा हमारे पास 9, तो 9 आएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो नोट करिए और 17 का फिर से टेबल पढ़े तो 5 टाइम में होगा और 5 टाइम में होता है 85, तो यहाँ पे 5 नोट करेंगे और यहाँ पे 85 नोट कर लीजिए। फिर 90 माइनस 85 करेंगे तो आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक जीरो नोट कर लीजिए और जीरो जब नोट करेंगे तो यहाँ पे फिर 17 का टेबल पढ़े तो हमारा 2 टाइम्स में होगा तो 2 नोट कर लेंगे और यहाँ पे 34 2 टाइम्स में कितना होता है 17 2 जा 34 होता है, तो 34 माइनस करेंगे तो फिर से आपका आएगा यहाँ पे 50 माइनस इतना तो हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक जीरो नोट करेंगे थोड़ा, अब क्या करेंगे यहाँ से 160 हमको मिला है तो 160 को यहाँ पे ले लीजिए, थोड़ा स्पेस इधर कम है तो 160 मिल गया हमारे पास, क्या मिला 160। फिर यह 17 का टेबल अगर पढ़े तो आपका 9 टाइम में कितना होगा, तो 9 टाइम में 153 होता है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 और ये 0 0 होगा। फिर क्या करेंगे एक और जीरो नोट करेंगे यहाँ पे और ये 4 टाइम में होगा तो 17 4 जा 68 होता है, तो यहाँ पे 68 नोट कर लीजिए और 70 माइनस 68 अगर करते हैं तो हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 0 होगा, तो 2 के बाद क्या करेंगे जीरो नोट करेंगे। 17 का टेबल यहाँ पर अगर पढ़े तो हम केवल एक बार हम रीड कर सकते हैं और एक बार रीड करेंगे तो 17 हो जाएगा। 20 माइनस 17 होगा हमारे पास आएगा 3 और 3 के बाद क्या है एक जीरो नोट करेंगे, जीरो नोट करेंगे 30 हो जाएगा और 17 का टेबल फिर से पढ़ेंगे तो 1 फिर से हमको मिलेगा और 1 मिलेगा हमारा तो ये 17 होगा, तो 13 माइनस आपका 30 माइनस 17 हो जाएगा आपका 13, क्या हो जाएगा 13 और 13 के बाद एक और जीरो नोट करेंगे। फिर क्या करेंगे 13 का और टेबल यहाँ पे रीड करेंगे तो 13 का टेबल रीड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितने टाइम में 7 टाइम में करना पड़ेगा, तो 7 टाइम में होता है 119 होगा और 130 में से 119 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 11 आ जाएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। फिर हम यहाँ पे जीरो नोट करेंगे तो 110 हो गया और 110 हो गया, तो इसके बाद क्या करेंगे इसका टेबल पढ़ेंगे तो 6 टाइम में इस बार आएगा, तो 6 टाइम में कितना आएगा 102 हो जाएगा और इस 110 माइनस 102 करेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा, तो यहाँ पे 0 0 लिख दीजिए। 8 थोड़ा सा अब 8 में यहाँ पे क्या करिए 8 यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो 8 और 0 लगा दीजिए यहाँ पे। फिर 17 का टेबल इधर अगर पढ़ते हैं रीड करते हैं तो आएगा हमारा कितने टाइम में 4 टाइम में होगा, 4 टाइम में 68 हो जाएगा और 80 माइनस 68 करें तो हमारे पास 12 मिलेगा। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगा दें, ये तब तक उसने बोल दिया है रिपीट करने के लिए, तो रिपीट जब तक करेगा नहीं तब तक जो है हम लोग करते रहेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर 17 है, 17 का हम क्या करेंगे टेबल पढ़ेंगे, तो टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में आएगा 7, फिर आपका 7 टाइम में होगा, तो 7 टाइम में कितना होगा 119 हो जाएगा और ये 120 में से 119 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 आएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 के बाद 0 लगाएंगे, देखिए 1 के बाद 0 लगाए हैं 10 हो गया है, लेकिन 17 से फिर डिवाइड करेंगे तो 10 तो डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक और 0 लगाएंगे। लेकिन जब 2 लगातार 0 लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं 0 लगाते हैं तो उस समय क्या क्या करते हैं कि यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ता है, तो एक 0 बढ़ाएंगे फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। फिर 17 का अगर टेबल पढ़े, अब देखिए रिपीट होना चालू हो गया है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में हमारा क्या था 5 के पहले 0 था, 5 के पहले क्या था यहाँ पे 0 था और फिर से हमारा यहाँ पे 0 मिल गया है। तो फिर अभी टेबल पढ़ेंगे 17 का, तो 17 का टेबल आएगा हमारा 5 टाइम में, कितनी बार में 5 टाइम में, तो 85 हो जाएगा और 85 आएगा तो 100 माइनस 85 हो जाएगा 15 का फिर 0 नोट करेंगे। फिर 17 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे रीड करेंगे तो 8 टाइम में होगा, तो 8 टाइम में होगा। देखिए यहाँ भी 5 आया था, यहाँ भी 5 आ गया, 0 आया था, 0 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 5 के बाद यहाँ भी 8 आ गया, तो ऐसे आता ही जाएगा आपका 136 जो है यहाँ पे। देखिए ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे क्या है 100 के बाद, तो 100 यहाँ पे था, 100 के बाद 85 आया, यहाँ पे 85 आया, यहाँ 150 आया, 150 आया, यहाँ पे 136 है, वहाँ 136 है, ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होना चालू हो जाएगा। और इस तरह से देखेंगे
तो आपका ये आपका कितना बचेगा 14 बचेगा। क्या है 14 बचेगा। और इस तरह से ऐसे अगर ये करते रहेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा रिपीट कर जाएगा। जितना यहाँ पे है देखिए 0 है तो 0 आया, 5 है, यहाँ से देखिए ये पूरा इतना लंबा रिपीट कर रहा है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक रिपीट कर रहा है। तो कितना है 1, ये 0 5 0 5, फिर 8 आया। इसके बाद करते तो हम लोग हमारा भी 8 आ जाता। यहाँ पे क्या है आपका तो 2 है, 2 3 है, तो यहाँ भी 2 और 3 मिल जाएगा। उसके बाद क्या है 5 2 होता तो 5 2 यहाँ पे 5 2 मिलता। फिर उसके बाद 9 4 होता, 9 4 मिलेगा। इस तरह से आपका 1 1 आपका 1 1 मिलेगा। 7 6 4 7, तो 7 6 4 7 ये आएगा। और फिर देखिए यहाँ पे दूसरी बार क्या करेंगे, यहाँ से इस 0 से लेकर फिर से सेम नंबर रिपीट कर गया। फिर से जब चालू करेंगे तो फिर से 0 से चालू होगा, 0 फिर आपका 0 के बाद 5 आएगा, फिर 8 आएगा, ऐसे आता रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो रिपीट कर रहा है डिजिट, वो इतने के बाद जाकर रिपीट कर रहा है, मतलब यहाँ से लेकर इतना, फिर यही चीज जो है दोबारा रिपीट कर रहा है। तो ऐसे ही रिपीट करता ही जाएगा। तो ये एक ब्लॉक बन रहा है। तो एक ब्लॉक में कितना डिजिट है वही पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम नंबर होगा। पूछ रहा है कैन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक। तो रिपीटिंग ब्लॉक यही है, एक रिपीट कर रहा है, तो कितना नंबर डिजिट हो जाएगा तो एक में। तो काउंट करिए जरा सा, ये 0 वाला 1 है, ये आपका 5 का मतलब 2, और ये है 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9, और ये 4 है 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 जो है आपका क्या कर रहा है, एक डिजिट में कितना है, मैक्सिमम डिजिट है इसके डेसिमल एक्सप्रेशन में 1/17 के 16 है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 16, आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या चीज है, रिपीटिंग ब्लॉक। इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17 लिखेंगे। इन द रिपीटिंग यहाँ पे लिख देंगे, स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, लिखिएगा इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, क्या इन द रिपीटिंग ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इज कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 लिखना पड़ेगा आपका। और ये जो है आपका इसका आंसर ये है, पूरा का पूरा हो जाएगा। तो 1/17 को हम क्या लिख सकते हैं पूरा, तो 1/17 जो है ये वैल्यू, उसको हम लिख सकते हैं पूरा ये किस तरह से, 1588 और 2352 9 4 1 1 7 6 और आपका 4 7, ये पूरा हम लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, इस पे बार कर देंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा 1/17 का। तो ये आपका इस फ्रैक्शन है और P/Q के फॉर्म में है, और ये डेसिमल एक्सप्रेशन है। सॉरी यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट करके है, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 0 रहेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या करेगा, ये पूरा का पूरा रिपीट कर रहा है ये। तो इसमें इसका आंसर हो गया आपका 16 डिजिट होगा। कितना होगा, 16 डिजिट होगा। तो प्लीज इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का जो है बटन दबा दीजिए। और आगे जो है हम लोग पूरा ऐसे ही पढ़ते रहेंगे आगे का एक्सरसाइज। ओके बाय, गुड नाइट।